इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग अपने सपनों को छोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं सिर्फ 8% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो बाकी बचे उन 92% लोगों का क्या, जो खुद के बनाए हुए गोल्स को तक अचीव नहीं कर पाते। इमेजिन करिए कि आप हर दिन सोते हैं, हर दिन उठते हैं, लेकिन फिर भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। जब आप दूसरों को सफल होता हुआ देखते हैं, तब तो आपके सपने, आपके गोल्स आपसे और दूर चले जाते हैं। क्या जिंदगी जीने के लिए लाइफ में गोल्स का होना जरूरी है? अगर आप बिना गोल्स के, बिना टारगेट्स के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप ये समझो कि क्या कोई नाव बिना पतवार के चलाई जा सकती है? बिना पतवार के हम किसी भी नाव को डायरेक्शन नहीं दे सकते। सेम ऐसे ही बिना गोल्स के हम अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे सकते। बिना गोल्स के हमारी ज़िंदगी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन वाली ज़िंदगी। अगर आप खुद को इस डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहते हो, तो आपके पास गोल्स का होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने में नमक। कुछ लोग तो अपनी लाइफ में कभी गोल्स बनाते ही नहीं हैं, और जो लोग बनाते हैं उनमें से भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उन्हें अचीव कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके पीछे ना कई रीजंस हैं कि लोग खुद के लिए गोल्स तो सेट करते हैं, लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। पहला रीजन है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। आपको गोल्स नहीं, स्मार्ट गोल्स बनाने होंगे। देखो, स्मार्ट गोल्स का मतलब आपको शॉर्ट में बता देता हूं, और बाकी तो आप आगे की वीडियो देखते देखते खुद ही समझ जाओगे। स्मार्ट गोल्स का मतलब है एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेंटेबल, आर रिलेवेंट, टी टाइम बाउंडेड। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका एक्चुअल गोल है क्या। आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे अपना वजन कम करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कितना वजन कम करना है और कब तक करना है। कई लोग कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कितने पैसे होने से वो अमीर बन जाएंगे या कब तक उन्हें अमीर बनना है। आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आपका माइंडसेट अपने गोल्स के लिए कभी क्लियर ही नहीं होता। आपको ये पता ही नहीं होता कि मैं क्यों, कैसे और किस वजह से खुद के लिए गोल्स सेट कर रहा हूं। अपने गोल्स को अचीव न कर पाने का दूसरा रीजन है पुअर प्लानिंग। क्लियर गोल्स के साथ साथ अगर आपको ये नहीं पता कि मैं इस गोल को पूरा कैसे करूंगा, तो आप अपना गोल अचीव कर ही नहीं सकते। ये समझो कि आपके पास मंजिल तो है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। तो क्या आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? आप नदी के इस पार खड़े हैं, आपको नदी के उस पार जाना है। आपको तैरना भी नहीं आता, नदी में कोई नाव भी नहीं है, ना ही कोई पुल है। तो क्या आप नदी के उस पार जा सकते हैं? आप अपने गोल्स को इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने गोल्स के लिए डिटेल रोड मैप ही नहीं बनाते, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रैंकलिन कोवे ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 40% लोग नए साल की खुशी में खुद के लिए गोल्स तो सेट करते हैं, लेकिन उन्हें अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अपने गोल्स के लिए डिटेल रोड मैप ही नहीं होता। अपने गोल्स को अचीव न कर पाने का तीसरा रीजन है फियर ऑफ फेलियर। एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेनी चाहिए कि सफल आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप असफल नहीं होंगे। आप मानो या न मानो, आपको जिंदगी में जीत हारने के बाद ही मिलेगी। अगर आप हमेशा डरते रहेंगे तो आप कभी भी अपने गोल्स के लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक रिसर्च ये कहती है कि आपके अंदर हारने का जो डर होता है वो आपके एक्शंस को पैरालाइज कर देता है। कुछ लोग जिंदगी को बिल्कुल सेफ तरीके से जीना चाहते हैं, वो लाइफ में रिस्क लेने से और चेंज करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लाइफ में फेल हो गए तो क्या होगा। जितने भी सफल लोगों को आप अपने आसपास देखते हैं, आपको उन लोगों की सिर्फ सफलता ही दिखाई देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही सफल लोग अपनी लाइफ में कितनी बार बुरी तरीके से फेल हुए? आप गूगल में जाके सर्च करना कि जितने भी बड़े बड़े सफल लोगों को आप जानते हैं वो अपनी लाइफ में कितनी बार फेल हुए। आप सफल लोगों की सफलता की कहानी तो पढ़ते हो, लेकिन कभी भी आप उन्हीं सफल लोगों की असफलता की कहानी नहीं पढ़ते हो।
अपने गोल्स को अचीव न कर पाने का चौथा और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन है अपने गोल्स के प्रति टालमटोल करना, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। खुद के गोल्स के प्रति टालमटोल करना लोगों की ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और लोग अक्सर इससे जूझते रहते हैं। आपने अपने काम करने के लिए एक्शन प्लान तो बना लिया, आपने अपने गोल्स के लिए पूरा अच्छी तरीके से रोड मैप भी बना लिया, लेकिन आपने उसे कभी फॉलो ही नहीं किया। कल से करता हूं ना, परसों से करता हूं यार, अबे यार ये हफ्ता तो ऑलमोस्ट निकल ही गया, अगले हफ्ते से तो पक्का करूंगा। खुद के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन करना, खुद की चीजों को टालते रहना, खुद के एक्शन प्लान्स को डिले करना, इसका क्या मतलब है आप समझते हो? अब मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो शायद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन टाइप लगे, लेकिन यही सत्य है। खुद की चीजों को टालते रहना, खुद के गोल्स के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन करना, इसका ये मतलब है कि आप जो भी गोल अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उस गोल को अचीव करने में जितना एक्चुअल टाइम लगेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से या तो आप उस गोल को अचीव कर ही नहीं पाओगे या आपको उस गोल को अचीव करने में जरूरत से ज्यादा समय लग जाएगा। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जब लोगों के गोल्स उनके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो आखिरकार लोग अपने गोल्स के लिए टाल मटोल करते ही क्यों हैं? अगर साइंस के अकॉर्डिंग प्रोक्रेस्टिनेशन की थ्योरी को समझा जाए तो हम किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन तब करते हैं जब हमारे दिमाग में लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच लड़ाई होती है और इसी लड़ाई का रिजल्ट होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग की संरचनाओं का एक समूह होता है और इसी लिम्बिक सिस्टम की वजह से हम किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज के लिए इंजॉय फील कर पाते हैं, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स योजना बनाने और किसी भी काम के लिए डिसीजन लेने को कंट्रोल करता है। अब क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, इसीलिए वो कमजोर है। इसी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की डिसीजन लेने की एबिलिटी काफी कम है और जब लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की हमारे दिमाग में लड़ाई हो रही होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लिम्बिक सिस्टम ही जीतता है। लिम्बिक सिस्टम का जीतना मतलब हमारा किसी भी पर्टिकुलर गोल को कल या परसों में टालते रहना। चलो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। माना आप खुद के लिए जिम जाने का एक गोल सेट करते हैं और आपने दिन भी डिसाइड कर लिया कि मैं मंडे से जिम जाऊंगा, और जैसे जैसे मंडे का दिन नजदीक आ रहा होगा आपके दिमाग में लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच जंग शुरू हो जाएगी और जिस दिन मंडे का दिन आएगा आप खुद से कहोगे कि कल से जाऊंगा, और जैसे ही कल आएगा आप फिर खुद से कहोगे कि कल से तो पक्का ही जाऊंगा। दरअसल अपने कामों को टालते रहने से हमें उस समय तो क्विक एंजॉय मिलता है, लेकिन इस वजह से हम अपने गोल्स को कभी अचीव कर ही नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लड़ाई में जीत हमेशा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की हो तो आपके मन में अपने गोल्स के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे जिम जाना है तो बस जाना है, मैं इस क्विक एंजॉय के चक्कर में अपने गोल्स से पीछे नहीं हट सकता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टाल मटोल कई तरह के विचारों और आदतों से इंस्पायर होता है। हम किसी भी काम से बचते हैं या किसी भी काम को टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें उस काम को करने में मजा नहीं आएगा या हमें डर होता है कि मैं इस काम को ठीक से कर भी पाऊंगा या नहीं। अक्सर लोग तब भी टाल मटोल करते हैं जब उन्हें कोई काम कठिन लगता है या जब लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं कि यार आज मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, इस काम को कल से करूँगा। जब लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब भी लोग अक्सर अपने कामों को टालते रहते हैं, अपने कामों से बचते रहते हैं। या अगर लोगों को कोई ऐसा काम करने को दे दिया जाए जो काम करना उसे पसंद नहीं है तब भी लोग अपने उस काम को अक्सर टालते रहते हैं और इसी टालते रहने की वजह से हम अपने गोल्स को कभी भी अचीव कर ही नहीं पाते। अपने गोल्स को अचीव न कर पाने का एक और रीजन है, भले ही छोटा सा रीजन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल यानी कि ऐसा गोल जो एक लंबे टाइम में अचीव होगा उसे अचीव करना चाहते हैं और आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है अपने उस गोल के लिए तो आप उसे अचीव कर ही नहीं पाओगे। आपने एक दिन अपने गोल पर काम किया, 2 दिन अपने गोल पर काम किया, 3 दिन अपने गोल पर काम किया, लेकिन अगर आपने लगातार बिना एक दिन भी छोड़े अपने गोल पर काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने का
सबसे आसान रास्ता है। यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग, आप और मैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि कैसे आप अपने गोल को सेट कर सकते हो ताकि आप उसे इजीली अचीव कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।